नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से नीचे गिर गई थी, लेकिन एक बार फिर से इनके दाम रोज ऊपर चल रहे हैं। आज बुधवार 8 मई को भी भारतीय वायदा बाजार में गोल्ड में तेजी आई है। आज MCX पर गोल्ड 92 रुपए की तेजी के साथ 71,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी 132 रुपए की बढ़त के साथ 83,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वहीं मंगलवार को वायदा बाजार में सोना 71,138 रुपए पर बंद हुआ था और चांदी 82,878 रुपए पर बंद हुई थी। भारतीय वायदा बाजार में जहां बढ़त पर कारोबार हो रहा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नरम पड़ा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बीच US गोल्ड 0.1% गिरकर $2,311 प्रति औंस पर चल रहा है। साइड इफेक्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने दुनिया भर से अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। कुछ दिनों पहले इस कंपनी ने ब्रिटेन की अदालत में ये एक्सेप्ट किया था कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS जैसे साइड इफेक्ट होने का खतरा है। इसके बाद से दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारत में भी इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड को तैयार किया गया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने की वजह कुछ और ही बताई है। कंपनी का कहना है कि महामारी के बाद जिस तरह से कोविड वैक्सीन की सप्लाई की गई, मार्केट में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो गई थी, इसलिए कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि जब से कई तरह की कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में आई है, तब से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डिमांड में गिरावट आई है, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया है और वैक्सीन को बाजार से वापसी के लिए आवेदन 5 मार्च को किया गया था, जो 7 मई तक प्रभावी हुआ है। अगर आप आज हवाई सफर करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को अचानक अपनी 78 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है और इसका बड़ा रीजन है एम्प्लॉइज की कमी। दरअसल एयरलाइंस के कुछ क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, जिस वजह से कंपनी को फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। एयरलाइंस को 78 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। इनमें से सबसे ज्यादा फ्लाइटें मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों के लिए है। साथ ही कई फ्लाइट्स में देरी भी हुई है। खबर है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में मर्जर होने वाला है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दोनों एयरलाइंस के पायलट और कैबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। इसी विरोध के चलते उन्होंने बिना किसी नोटिस के सिक लीव ले ली है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ले जाने वाला बोइंग का स्टारलाइनर मिशन टल चुका है। इसे ULA के एटलस 5 रॉकेट से कल सुबह 8:04 पर फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना था। अब रॉकेट के ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में आई प्रॉब्लम के कारण मिशन टला है। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके थे, लेकिन इंजीनियर्स को चेक के दौरान रॉकेट की सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में समस्या मिली। ऐसे में टीम ने मिशन को लॉन्च से 2 घंटे 1 मिनट पहले टालने का फैसला लिया। बोइंग ने बताया कि डेटा एनालिसिस करने के बाद अगला लॉन्च 10 मई को हो सकता है। इस मिशन के सफल होने पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। अभी अमेरिका के पास एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। नासा ने साल 2014 में SpaceX और बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। SpaceX 4 साल पहले ही इसे बना चुका है। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ विंड पावर स्टेशन डेवलप करने को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के मन्नार और पूनरीन में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन बनाने का काम करेगी। श्रीलंका के दोनों पक्षों में 20 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 8.26 सेंट प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। इससे पहले पिछले साल फरवरी के महीने में अडानी ग्रीन एनर्जी को मन्नार शहर और पुनरीर गांव में 448 मेगावाट के विंड पावर प्लांट को डेवलप करने की मंजूरी मिली थी। इसके लिए कंपनी करीब 367 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद है, जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से चंदा आ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ठगों ने चंदे के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इन ठगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद की फोटो लगाकर बैंक अकाउंट नंबर जारी कर दिया और कई लोग इसके झांसे में भी आ गए और उन्होंने ऑनलाइन काफी पैसा भी दान कर दिया। अब खुलासा होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठगों द्वारा अयोध्या के कई बैंक में धन्नीपुर मस्जिद के
के नाम पर अकाउंट खोले गए। जब मस्जिद ट्रस्ट के लोगों को इसकी भनक लगी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि चंदे के नाम पर ठगी की जा रही थी। शुरुआती जांच में जिस मोबाइल नंबर से ऑनलाइन चंदा मांगा जा रहा था वो अल खैर फाइनेंस के नाम से दर्ज है। इसमें अब तक करीब 1.5 लाख रुपए चंदा जमा हो चुका है। फिलहाल बैंक को इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ ही पुलिस में केस भी दर्ज करवा दिया गया है और आगे की जांच अभी जारी है। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। एनुअल बेसिस पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 36% बढ़ा है। मंगलवार को Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए कंपनी ने बताया कि उसका मुनाफा 1307 करोड़ रुपए रहा है। नेट प्रॉफिट के साथ ही कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 12% के उछाल के साथ 7084 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के जनवरी मार्च तिमाही के शानदार नतीजों के बाद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने हर एक शेयर पर 40 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि इसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में नहीं बताया गया है। इसका ऐलान 29 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। ईडी ने लिकर टैक्स चोरी मामले में सहारनपुर के टपरी में स्थित देसी शराब की फैक्ट्री कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड में 18 कृषि योग्य भूमि सहित 20.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी की फैक्ट्री से फर्जी बारकोड के जरिए शराब ट्रकों में बाहर भेजी जा रही थी। इसका खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया था, जिसके बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने जुलाई 2021 में कंपनी के 6 ठिकानों पर छापा मारकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए थे। भारत में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल सेल्स के नंबर सामने आ गए हैं। हाल ही में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अप्रैल महीने के सेल्स के आंकड़ों की जानकारी दी थी, लेकिन अब फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने रिटेल सेल्स का आंकड़ा जारी कर दिया है। फेडा के मुताबिक व्हीकल्स की रिटेल सेल अप्रैल में सालाना आधार पर 27% बढ़ी है। इसमें ऑटो सेल्स 27% बढ़कर 22,06,070 यूनिट्स हो गई है। अप्रैल 2023 में टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन 17,40,649 यूनिट्स रही है। पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल सेल्स पिछले महीने 16% बढ़कर 3,35,123 यूनिट्स हो गई है और इसी तरह अप्रैल में टू व्हीलर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन 33% बढ़ के 16,43,510 यूनिट्स का हो गया है और अप्रैल में कमर्शियल व्हीकल की रिटेल सेल में सालाना आधार पर 2% की ग्रोथ हुई है और ये 90,707 यूनिट्स पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अप्रैल में 3 व्हीलर की बिक्री सालाना आधार पर 9% बढ़ी है और ये 80,105 यूनिट्स रही है। कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी, निफ्टी 22,300 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज 264 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 48,028 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स 45 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 73,466 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो BPCL 2.78%, हीरो मोटोकॉर्प 2.49% और टाटा मोटर्स 2.48% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। वहीं डॉक्टर रेड्डी 3.27%, एशियन पेंट 2.21% और ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.07% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर रहे। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से करीबन 16 शेयर हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के 14 शेयर लाल निशान पे जाके बंद हुए।